अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कहते हैं कि हमने इस पोलिनोमियल्स का हमने रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 8x-11 को डिवाइड करेंगे x-1 पर। तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे। इसकी 2 मेथड्स है, दोनों में आपको करवाता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 8x-11 को हम p ऑफ x के बराबर करेंगे क्योंकि हमारे पास पोलिनोमियल है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 8x-11। अब हमारे पास ये जो x-1 है, इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखते हैं x-1 इक्वल टू 0। हमने x-1 को 0 के सपोज किया और अब 1 को शिफ्ट कर ले राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई। या आप ये कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड है, सही है। अगर आपको ये वाला समझ आ गया तो ये भी ठीक है। तो वो है x-r इक्वल टू x-1। तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे तो x-x बनेगा और -r इक्वल टू -1। तो x और x कैंसिल, तो -r इक्वल टू -1 आएगा। माइनस और माइनस भी कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास वही 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस p ऑफ x में x की जगह हमने 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, x की जगह यहाँ पर भी 1 पुट कर लेंगे। x की जगह हर एक जगह में हमने 1 पुट करना है। 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 11 हमारे साथ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 क्यूब हमारे साथ 1 के बराबर है, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, 8 1 जार 8 आएगा और माइनस 11। अब 1 अपनी जगह, 6 1 जार 6 आता है, 8 माइनस 11। अब 1 प्लस 6 से 7 प्लस 8 माइनस 11। अब 7 प्लस 8 से 15 आता है माइनस 11। तो 15 माइनस 11 से हमारे साथ आएगा 4। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, इसका रिमाइंडर हमारे साथ आ गया 4। अब पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको p ऑफ x के सपोज करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x-5। तो हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे और 3 को हम शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा -3। तो x की वैल्यू हमारे साथ -3 आ गई। सेकेंड मेथड ये है कि हम ले लेंगे x-r इक्वल टू x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, x को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो x माइनस r इक्वल टू प्लस 3। अब x और x कैंसिल, तो -r इक्वल टू प्लस 3 आएगा। अब जब हम बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो r पॉजिटिव बन जाएगा और +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू -3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की जगह हमने -3 को पुट करना है। तो हम लिख लेंगे p इंटू x की जगह -3 आएगा इक्वल टू 2 इंटू -3 होल क्यूब प्लस 4 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -5 आएगा। अब 2 अपनी जगह, -3 क्यूब बराबर है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, लेकिन ये -27 आएगा। सही है। कैसे -27 आएगा, -3 मल्टीप्लाई -3 तो 3 3 जार 9 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, और ये -3 अपनी जगह। अब 9 3 जार 27 आता है और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -27। अब +4 आएगा, 3 स्क्वायर बराबर है +9 के। देखो -3 से +9 आता है और प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -7, 3 जार 21 -5 आएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -2 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 है, तो 2 7 जार 14, 2 2 जार 4 एंड 1 5, तो -54 आएगा। अब 4 9 जार 36 आता है,
-21 और -5 से -26 आता है। अब हम क्या कर लेंगे, -54 और -26 को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो 6 + 4 से 10 आता है, 5 + 2 से 7 और 1 8, तो इससे आएगा -80। अब 36 से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 80 - 36, तो 10 - 6 से 4 आएगा और 7 - 3 से हमारे साथ 4 आएगा, तो इसका आंसर है हमारे साथ -45, मतलब कि रिमाइंडर हमारे साथ आ गया -44। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो 3x³ + x - 200 है, तो हम इसको p ऑफ x के सपोज कर लेंगे। p ऑफ x = 3x³ + x - 200, तो हम x - 4 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x हमारे पास 4 की इक्वल आएगा। अब 4 को हम p ऑफ x में पुट कर लेंगे, तो p ऑफ 4 × 3 × 4 होल क्यूब प्लस 4 - 200। अब 4 क्यूब निकालेंगे तो 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64 और प्लस माइनस 200 से हमारे साथ -196 आएगा। अब 3 को 64 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 4 ज़ार 12 आता है, 3 6 ज़ार 18, 18 और 1 19, तो इससे हमारे साथ 192 - 196, तो इससे आएगा हमारे साथ -4, मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारे साथ आ गया -4। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें कहते हैं विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कि आप डिवीजन ना कर ले और ए की वैल्यू फाइंड कर ले इस पोलिनोमियल से जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा x + 1 से। तो हम इस पोलिनोमियल को p ऑफ x के बराबर कर लेंगे, तो p ऑफ x = 2x³ - ax² - 2ax + 3x + 2, और x + 1 को हम इक्वल कर लेंगे 0 के और 1 को शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड, तो ये -1 आएगा। तो अब हम पोलिनोमियल में x की जगह -1 को पुट करेंगे, तो -1 2 × -1 होल क्यूब आएगा, -a × -1 होल स्क्वायर -2a × -1 + 3 × -1 + 2, तो जहाँ पर भी x था उसमें हमने -1 पुट किया। अब -1 क्यूब हमारे साथ -1 के बराबर है, क्योंकि -1 × -1 -1, तो 1 1 ज़ार 1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 1 1 ज़ार 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, और -a - 1² -1 1 हमारे साथ +1 के बराबर है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस 2 1 ज़ार 2a प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -3 1 ज़ार 3 + 2 आएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -2 1 ज़ार 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -a 1 ज़ार a + 2a, और -3 + 2 से हमारे साथ -1 आता है। अब हम क्या कर लेंगे, -2 और -1 से हमारे साथ -3 आता है, और -a + 2a से हमारे साथ +a आता है। अब हम -3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये +3 बन जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे साथ फाइंड हो गई +3, जो उसका रिक्वायर्ड भी था कि आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कहते हैं विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, इसमें भी हमने डिवीजन नहीं करनी और हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ b, जो जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है x - 1 से। तो हम सबसे पहले p ऑफ x ले लेंगे और वो बराबर कर लेंगे x³ - 4x² + bx - 2, और हम x - 1 को बराबर कर लेंगे 0 के, और अब 1 को शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड, तो वो 1 बनेगा। अब p ऑफ x में जहाँ पर भी x है हमने उन सब की जगह 1 पुट करना है, तो p ऑफ 1 × 1³ -4 × 1² + b × 1 - 2,
तो 1 क्यूब 1 के बराबर है -4, 1 स्क्वायर 1 के बराबर है, बी वन ज़ार बी -2 आएगा। अब 1 माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -4, 1 ज़ार 4 प्लस बी -2 आएगा। अब हमारे पास बी अपनी जगह और 1 -4 से -3 आता है -2, तो -3 -2 से -5 आएगा। अब -5 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दे तो ये +5 बनेगा, तो बी की वैल्यू हमारे साथ आ गई 5।